चलो बच्चों, मैं हूं वियान खान। आज हम गणिता प्रकाश क्लास 8 मैथ्स की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट यट थिंग्स मल्टीप्लाई उसकी फर्स्ट फिगर इट आउट आज हम सोल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलो रीड करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, ऑब्जर्व द मल्टीप्लीकेशन ग्रिड बिलो ईच नंबर इनसाइड द grid is formed by multiplying two number if the middle number of a 3 by 3 frame is given by the expression pq as shown in the figure. Write the expression for the other number in the grid. बच्चों ये जो आपकी है इसकी जो मिडिल में है ये आपका 3x3 का एक फ्रेम है। ठीक है, यानी बच्चों ये आपकी थर्ड रो है और ये फिफ्थ कॉलम है। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 15 है ना, तो 15 कैसे आएगा? थर्ड रो और फिफ्थ कॉलम यहाँ पे लिख रखा है 3 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों? 15। अब 18 कैसे आया? थर्ड रो 6 कॉलम, तो 3 6 जा 18। ठीक है, तो ऐसे ही लिख रखा है बच्चों इसने। 21 कैसे आया आपका? थर्ड रो 7th कॉलम, तो 3 इंटू 7 कितना आया? 21। देखो यार 3 इंटू 7 21। ठीक है, सेकंड में बच्चों 4 इंटू 5 है। इसका मीनिंग क्या है? आपकी फोर्थ रो और फिफ्थ कॉलम, तो फोर्थ रो ये है और फिफ्थ कॉलम, तो 4 इंटू 5 कितना आएगा? 20 आएगा। 4 इंटू 6 फोर्थ रो 6 कॉलम, तो 4 इंटू 6 आ गया बच्चों आपका 24। देखो यहाँ पे 4 इंटू 7 फोर्थ रो 7th कॉलम। 5 इंटू 5 बच्चों फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम। देखो 25 कैसे आएगा भाई? फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम की जब मल्टीप्लाई होगी तभी तो 25 आएगा। तो 5 इंटू 5 आपका आ गया 25। 5 इंटू 6 फिफ्थ रो 6 कॉलम। 5 इंटू 7 फिफ्थ रो 7th कॉलम। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसी पैटर्न पे आप लोगों को ये जो नीचे वाली ग्रिड है इसे आपको फिल करना है। और किसकी टर्म में फिल करना है? पी क्यू की टर्म में ही आपको फिल करना है। ठीक है, क्योंकि यहां पे मिडिल में क्या लिखा है? पी इंटू क्यू। अब जरा इससे कंपेयर करो। यहां पे मिडिल में क्या है बच्चों? पी क्यू। यहां पे क्या है? 4 इंटू 6। तो बच्चों साफ साफ है, अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा पी की वैल्यू आएगी आपकी 4 और क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? 6। अब मुझे यहां पे फिल करना है। ठीक है, और पी और क्यू की टर्म में ही फिल करना है। तो बच्चों यहां पे 3 है और पी की वैल्यू कितनी है आपकी? 4 है। तो क्या मैं इसे p माइनस 1 लिख सकता हूं 3 को? भाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसे लिख दूंगा मैं p माइनस 1 इंटू, और 5 को क्या लिखूंगा बच्चों? क्यों की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 आएगा। तो क्यू में से भी मैं 1 माइनस कर दूंगा, क्यू माइनस 1 ये हो गई। ठीक है, अब देखो जरा इसे सेकंड को 3 इंटू 6 है, तो p की टर्म में लिखूंगा सेम p माइनस 1 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 6। यहां पे क्यों की वैल्यू 6 है तो क्यों ऐसे ही रह जाएगा। यहां पे देखो 3 इंटू 7 है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? थर्ड वाले में 4 माइनस 1 करेंगे ना, तो p माइनस 1। और बच्चों 7 कैसे आएगा आपका? अगर मैं 6 में 1 ऐड कर दूंगा तभी तो 7 आएगा। तो इसे लिख दूंगा मैं q प्लस 1 मल्टीप्लाई q प्लस। ठीक है चलो सेकंड को देखते हैं। 4 इंटू 5, तो बच्चों देखो p की वैल्यू 4 है और यहां पे 4 है, तो p तो सेम रहेगा। अब देखो q की वैल्यू 5 है, यहां पे क्या है? 6 है। तो अगर मैं 6 में से 1 माइनस कर दूं तो 5 आ जाएगा आपका, तो q माइनस 1 लिख दो, q माइनस, ये पी क्यू है सेम। चलो p की वैल्यू 4, तो p ऐसे ही रखो यहां मल्टीप्लाई
क्यू की वैल्यू कितनी है 7, 7 है ना, तो 6 + 1 करूंगा 7 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा Q + 1। ठीक है बच्चों, इसमें देखो 5 × 5, तो 5 कैसे आएगा, 4 मैं 1 ऐड करूंगा तभी तो 5 आएगा, तो P + 1 कर दो, P + 1 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो 5 कैसे आएगा, 6 में से 1 माइनस करो, इसका मतलब क्या है, Q में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, 5 × 6 है, तो P + 1 मल्टीप्लाई बाई Q। भाई Q की वैल्यू यहाँ पे 6 है, हमें 6 ही चाहिए, तो डायरेक्ट रख सकते हैं। अब इसे देखो 5 × 7, तो 5 कैसे आएगा, P + 1 मल्टीप्लाई बाई 7 कैसे आएगा, अगर मैं 6 में 1 ऐड कर दूंगा, यानी Q में 1 ऐड करोगे आप लोग, Q +। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन्हें हमें एक्सपेंड करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों फर्स्ट है 3 + u और v - 3। ठीक है, तो कैसे होगा बच्चों, इस 3 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3v - 3, और इस u की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, uv - 3। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, 3v - 3 3 जा 9, uv - 3u हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं बच्चों, 2/3 15 + 6a, 2/3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, 2/3 × 15 + 2/3 × 6a। अब देखो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया बच्चों, 2 5 जा 10 + 2 2 जा 4। ठीक है, चलो बात करते हैं थर्ड वाले की। क्या है बच्चों थर्ड में, 10a + b ब्रैकेट में 10c + अब देखो 10a की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी और b की दोनों के साथ होगी मल्टीप्लाई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 10a 10c + d, फिर b की 10c + d। ठीक है, चलो करते हैं मल्टीप्लाई, 10 10 जा 100 AC, अब 10a की d के साथ तो 10 AD, b की 10c के साथ 10 BC, और b की d के साथ b। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ पे क्या है बच्चों, 3 - x -6, अब 3 की x - 6 के साथ मल्टीप्लाई, 3x - 6 और -x की दोनों के साथ, ऐसे। ठीक है, चलो करो, 3x 3 × 6 18 -x × x कितना हो जाएगा, x², और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +6x। -5a b c + d। चलो बच्चों करो, -5a की दोनों के साथ c + d, और b की फिर दोनों के साथ c +, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन में, ऐसे ही करना है। 5ac माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -5ad, b की c के साथ bc, b की d के साथ b। क्या है बच्चों, 5 + z y + 9,
करो पहले तो 5 की दोनों के साथ y प्लस 9, फिर z की दोनों के साथ y प्लस 9। चलो 5y प्लस 5 इंटू 9 45, फिर यहाँ पे z की y के साथ y z और 9 z हो गया। थर्ड क्या है बच्चों, फाइंड 3 एग्जाम्पल वेयर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रिमेन अनचेंज व्हेन वन ऑफ देम इंक्रीज बाय 2 एंड द अदर इज डिक्रीज बाय 4। आपको दो नंबर लेने हैं, दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है बच्चों, उसमें क्या करना है, एक को 2 से इंक्रीज करना, दूसरे को 4 से डिक्रीज करना। उन दोनों का प्रोडक्ट दोनों बराबर आने चाहिए। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। We assume first number is x and second number is y। ठीक है बच्चों, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। ठीक है, अब बच्चों पहले नंबर को हम क्या कर रहे हैं, 2 से इंक्रीज यानी x प्लस 2, और दूसरे नंबर को क्या कर रहे हैं, 4 से डिक्रीज y माइनस 4। ठीक है, अब इस कंडीशन में बिल्कुल इक्वल आने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और y माइनस 4। ठीक है, चलो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं हम। एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स की दोनों के साथ होगी, 2 की दोनों के साथ, एक्स वाई माइनस 4x 2y माइनस 8, और ये आपका यहाँ एक्स। अब ये एक्स वाई इधर लेके आओ आप लोग, एक्स वाई इधर प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4x प्लस 2y माइनस 8, ये कैंसिल, यहाँ पे 0 2y माइनस 8। ठीक है बच्चों, अब देखो 2y को यहीं पे रहने दो, -4x और -8 को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 8 2y। अब दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे 2x प्लस 4, यहाँ पे 2y, 2 से 2 कैंसिल, बच्चों आपकी 2x प्लस 4 इज इक्वल टू y आ गया आपका। ठीक है, चलो अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए, हमें 3 एग्जाम्पल चाहिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, x की वैल्यू कुछ भी ले लो आप लोग, सपोज करो 4x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या होगी, इसमें पुट करो जरा, 2 इंटू 2 प्लस 4, 2 2 जा 4 प्लस 4, तो बच्चों y की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8। अब जरूरी नहीं है आप लोग x की वैल्यू पुट करो, उसमें y की वैल्यू पुट कर सकते हो, x निकल जाएगा, किसी एक को पुट करो दूसरा निकल जाएगा। दूसरा x की वैल्यू 1 पुट करो, तो y कितना आएगा, इसमें करनी है 2 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, तो बच्चों 2 1 जा 2 प्लस 4 कितना आ गया 6, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6। दूसरा एग्जाम्पल आपका ये हो गया। ठीक है, चलो थर्ड एग्जाम्पल,
अब मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। चलो y की वैल्यू ले रहा हूँ बच्चों में, y की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 8, 4 y नहीं, y की वैल्यू 8 ले ली, y की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 16। ठीक है, चलो रखो इसमें इसमें 2x प्लस 4 इजिकल टू 16। तो बच्चों 2x प्लस 4 इजिकल टू आपका आ गया 16। ठीक है भाई, 2x इजिकल टू 16, ये प्लस 4 है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया आपका 12। तो बच्चों कितना हुआ ये 2x इजिकल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइड में चला जाएगा, कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो यहाँ पे x 6 और y कितना 16। ये 3 एग्जाम्पल हमारे हो गए। ठीक है भाई, अब देखो ये जो आपने लिया था यहाँ पे, ये अगर ये जो एग्जाम्पल हमने लिए, ये इसमें पुट करके देखोगे ना आप लोग, दोनों साइड इक्वल आएगी। ठीक है, जैसे हमने पहला था हमारा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। चलो करो पुट, यहां पे कर रहा हूं, या इस साइड कर लो। ठीक है ना, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 इज इक्वल टू x 2 प्लस 2, अरे नहीं y की वैल्यू 8 आई थी ना आपकी, गलत ले आए, y की वैल्यू आपकी 8 आई थी, 2 प्लस 2 और y की वैल्यू बच्चों 8 माइनस 4। तो देखो 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना आएगा बच्चों 4, 8 माइनस 4, 4 जा 16। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकाली हमने बच्चों, इसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6, इसे पुट करके देख सकते हो, दोनों साइड इक्वल आएगी। थर्ड वाले में x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 16, उसमें पुट करोगे ना, तो बच्चों दोनों साइड आपकी इक्वल आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीड करते हैं। एक्सपेंड a प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर ब्रैकेट में 4 प्लस बी, सेकेंड 4y प्लस 7y प्लस 11z माइनस 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका, इसका फर्स्ट पार्ट है a माइनस ए बी माइनस 3b स्क्वायर और 4 प्लस बी। ठीक है बच्चों, अच्छा एक बात बताओ बच्चों मैं इसे पहले भी तो लिख सकता हूं 4 प्लस बी और a माइनस ए बी माइनस 3b स्क्वायर, वैसे कोई चेंज थोड़ा ही होगा। 2 इंटू 6 करो या 6 इंटू 2 करो, दोनों कंडीशन में आपका 12 ही आएगा। ठीक है, चलो अब इस 4 की मल्टीप्लाई तीनों के साथ ऐसे, और b की मल्टीप्लाई तीनों के साथ, a माइनस ए बी करो भाई, 4 की मल्टीप्लाई तीनों के साथ करो, 4a माइनस 4ab माइनस 4 3 जा 12b स्क्वायर। अब b की तीनों के साथ करो, b इंटू ए, बच्चों सीक्वेंस में लिखा करो, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना, अब a पहले आता है ना b से, तो मैं लिख दूंगा इसे ए बी माइनस b इंटू ए बी, अब 2b हो जाएंगे ना, b इंटू बी, तो b स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब b इंटू 3b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट एंड पावर में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये हो जाएगा 3b। क्या है बच्चों 4y प्लस 7 y प्लस 11z माइनस 3। ठीक है, 4y की तीनों के साथ मल्टीप्लाई ऐसे, y प्लस 11z माइनस 3, और 7 की तीनों के साथ, चलो करो भाई,
4y इंटू वाई क्या हो जाएगा 4y², 4y इंटू 11z, तो 4 इंटू 11 क्या हो गया 44, और y इंटू जेड yz, माइनस 4y इंटू 3, 4 3 जा 12, और ये रहा आपका y। 7 की तीनों के साथ करो मल्टीप्लाई, 7 इंटू वाई 7y हो जाएगा, 7 इंटू 11 77 जेड है, और प्लस इंटू माइनस माइनस 7 3 जा 21, ये हो गया। अब बच्चों इसे आगे सोल्व करना चाहे सोल्व कर सकते हो, देखो जैसे -12y + 7y है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -5y। ठीक है, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इन्हें एक्सपेंड करके बताते हैं। डू यू सी ए पैटर्न, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट आइडेंटिटी इन द पैटर्न दैट यू सी, कैन यू चेक इट बाई एक्सपेंडिंग? यस। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें इसे एक्सपेंड करना है, सेम बिल्कुल सारे क्वेश्चन सेम हो रहे। तो क्या करेंगे, इस a की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर b की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो a प्लस बी, ये माइनस बी हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है भाई, अब करो a इंटू ए क्या हो गया a² प्लस a इंटू बी ए बी। अब देखो बच्चों b इंटू ए तो बी ए हो जाएगा, तो ए बी भी तो लिख सकता हूं मैं उसे सीक्वेंस में, क्योंकि बी ए के बाद आता है इसलिए लिख रहा हूं, और माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, बी इंटू बी b² होगा। अब बच्चों ये माइनस का ए बी, ये प्लस का ए बी, तो ये हो गया आपका a² माइनस b², a माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b²। अब बच्चों से हर क्वेश्चन में यही हो रहा है, a की मल्टीप्लाई तीनों के साथ a² प्लस ए बी प्लस b² माइनस, अरे रुको एक सेकेंड, ये ब्रैकेट लगा हुआ यहाँ पे, माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b²। ठीक है, अब a की मल्टीप्लाई तीनों के साथ a इंटू a² a³ a इंटू ए बी a² b a इंटू b² a b²। अब देखो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी बच्चों, तो सब जगह माइनस लिखूंगा मैं, माइनस b इंटू a², तो a² b इंटू ए b² माइनस का साइन आएगा, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, b इंटू b² b³। अब देखो a² b प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, a b² क्या है बच्चों प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो बच्चों ये आ गई a³ माइनस b³। अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे क्या है a² माइनस b², यहाँ पे a³ माइनस b³। बताता हूँ, थर्ड वाले का आएगा आपका क्या a⁴ माइनस b⁴। फिर फोर्थ वाले में बच्चों क्या आएगा a⁵ माइनस b⁵। ठीक है भाई, तो ये आपका पैटर्न है, यहाँ पे a² माइनस b² हुआ, फिर a³ माइनस b³, फिर a⁴ माइनस b⁴, फिर a⁵ माइनस b⁵। ये हमारी नेक्स्ट टर्म होगी। ठीक है ना, इसका मैं दूसरा अगर रूप लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा, देखो a माइनस बी हर उसमें है ना, तो a माइनस बी इजिकल टू मैं लिख रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना, a माइनस बी, फिर क्या हो रहा है बच्चों a², फिर a³, फिर आएगा a⁴, यहाँ पे a³ a³ b प्लस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी की क्यूब और बच्चों यहाँ पे लास्ट वन बी की पावर 4। ठीक है ना, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, यही आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे का हम कल देखेंगे। अगर बच्चों किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके बच्चों, थैंक यू।